आज मेन्यू में है कश्मकश और जो शेफ़ हैं उनसे मुखातिब करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपका स्वागत है अमर उजाला में, और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। कश्मकश जो अपकमिंग मूवी है जिसे लेके काफ़ी चर्चाएं हैं, सुर्खियों में है, बहुत बड़े किरदार आपको उसमें नज़र आएंगे। आप राजपाल यादव से लेके प्रशांत पांडे से लेके आप दुर्गेश कुमार, जिनको वन राक्षस के नाम से आप जानते होंगे, आपको ये चेहरे देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे साथ उसी फिल्म के प्रोड्यूसर से स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। अमर उजाला से हमारा हमेशा से ताल्लुक़ रहा है क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से जो है वो अमर उजाला इस लाइक बाद में पूरी दुनिया देखी, सब कुछ देखा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमर उजाला आई मिस माई स्टेट, आई मिस माई roots. Thank you so much to take covering me and it's my pleasure to back home. बिल्कुल, तो यूपी से हैं भैया जी, तो भैया जी कहेंगे आपको क्योंकि आप यूपी से हैं। और अमर उजाला ने एक कई बार आप जैसे यूपी से जो किरदार निकल कर सामने आते हैं, अमर उजाला ने हमेशा से अप्रिशिएट किया है उन्हें। आप ये जो फिल्म लेकर आए हैं कश्मकश, इसे पढ़ने का दो तरीका है, एक तो या हम इसे कैशमकश पढ़े या कश्मकश पढ़े। आपने जिस तरीके से क्रिएटिव नाम सोचा है, पहले तो आप इसके नाम के पीछे का कारण बताइए। देखिए, हम इसको बेसिकली कैश से रिलेट कर रहे थे, लेकिन कैश आज के डेट में हम सबके एक तरीके से लाइफ का स्ट्रगल है, तो उसको उर्दू में बोलते हैं कश्मकश। तो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा क्रिएटिव टाइटल्स डिसाइड किया है जो पढ़ने में कुछ और जाए और प्रोनाउंस में जाए। एवरीथिंग, अगर टाइटल ही आपका ट्रिकी है और आपके टाइटल में ही अगर बस क्रिएट होता है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मूवी में कितनी हिडन चीज़ें होंगी जिसका टाइटल इतना अच्छा स्टार्ट होता है। बड़े बड़े चेहरों को लॉन्च किया है सर, और ये जो आपने कश्मकश ये जो आपने लॉन्च किया है, बहुत बड़े चेहरे, क्या कमाल करने वाला है। इसको सबसे पहले तो इसको कैश कहेंगे, इसको कश्मकश नहीं कहेंगे क्योंकि इट हैज़ हिडन मीनिंग ऑल्सो कि इसमें इट्स रिलेटेड टू कैश, कि लोग आजकल कैश के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, और दे अडॉप्ट ऑल काइंड ऑफ मीन्स, लीगल तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, उसको कैसे, उसकी कश्मकश में कैसे उसको अवॉइड किया जाए, उसके यही आप देखेंगे फिल्म में। पैसों की कश्मकश देख सकते हैं इस फिल्म में। सर, इतने बड़े चेहरे को लॉन्च किया आपने, क्या लगता है कि इतने दिग्गज जो चेहरे हैं कुछ कमाल कर पाएंगे, मार्केट कैसा रहेगा? देखिए, आजकल हमारी इंडस्ट्री में जो स्टार कास्ट है वो जितनी बड़ी होती है तो उतना लोग शायद उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में हमारी बॉलीवुड में अब जो चल रहा है वो कंटेंट चल रहा है, और कंटेंट अगर अच्छा है तो उसमें कैरेक्टर्स अच्छे हैं और आपके पास एक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर जब कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगा तो हमें उसमें बहुत बड़े मेगा स्टार की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कंटेंट ही एक स्टार होता है। तो उस हिसाब से हमने ऐसी कास्टिंग की है जो NSD के जो पुराने दिग्गज लोग हैं उनको लिया है ताकि वो अपने अपने रोलों को जस्टिफिकेशन दे पाएँ और हमारा जो सब्जेक्ट है और हमारा जो प्रॉपर मीन है उसको हम पूरी तरीके से पर्दे पे उतार पाएँ, क्योंकि आर्टिस्ट आज के डेट में स्टार्स हैं, अगर वो एक्टिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमारा जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे अजीज सिन्हा साहब, उनका मोटिव नहीं हो पाएगा। तो उसको हमने करके इसको कास्टिंग बहुत ऑथेंटिक एक्टर्स की चूज़ की है, और मैं इसको बिल्कुल भी फुल ऑन ग्लैमर कास्टिंग नहीं बोलूँगा। ग्लैमर तब होगा जब ये मूवी रिलीज़ होगी और ये इसमें से ही कुछ लोग फेमस होंगे और उनको अप्रिशिएट करा जाएगा। अभी इसमें एक सरप्राइज़ एलिमेंट और भी होगा जो हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया, करेंगे आने वाले वक्त में। कोई एक बहुत अच्छा एक और स्टार भी आने वाला है फिल्म में। एक और स्टार, ओके, आपको एक और चेहरा नज़र आएगा। NSD के वो सारे चेहरे पुराने भी हैं, सुर्खियों में हमेशा से रहे हैं, अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। आपने पूरी NSD को एक तरीके से बुला लिया है इसमें, तो सर, और आप भी NSD से हैं? क्योंकि मैं देखो थिएटर बैकग्राउंड से हूँ और 30-35 सालों से फिल्में में हूँ, तो किरदार जो है वो निभाने वाला इम्पोर्टेंट एक्टर चाहिए, ना कि सिर्फ चेहरे। यही है जो बात मैंने बोली, क्योंकि हमें एक्टर्स की ज़रूरत थी, हमें स्टार्स की ज़रूरत नहीं थी, और यही एक रीज़न है कि हमने थोड़े दिग्गज लोगों को सेलेक्ट किया है।
कई दिग्गज लोगों को भी सिलेक्ट किया है और बड़े मंझे हुए कलाकारों को आपने सिलेक्ट किया है, वो मंझे हुए माने जाते हैं। राजपाल यादव की बात कर लें आप, दुर्गेश जी की बात कर लें आप, मिस्टर पांडे की बात कर लें आप, ये सारे बड़े मंझे हुए हैं। जी, बिकॉज रीज़न ये था कि मैम कंटेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि कंटेंट की रिक्वायरमेंट ही एक्टर्स थी, तो इसलिए वैसे हम लोग कास्ट किया है। सर थोड़ी सी हम कहानी की अगर बात करें, हालांकि मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल जाकर देखें, पर एक बारी कहानी की बात करें के बारे में आपको सिन्हा साहब ही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ठीक है, तो सर कहानी के बारे में अगर थोड़ा सा कहानी दर्शकों को अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिल्म देखने में मज़ा नहीं आता। तो आपका मज़ा जो है वो किरकिरा नहीं करना चाहते हैं। सर दर्शकों से क्या अपील करेंगे आप? सर प्लीज़ इस मूवी को आके, जैसे हमने अब इस मूवी के नॉर्मली हम लोग अपनी मूवीज़ जो भी होती हैं उसको बॉलीवुड में, मुंबई में लॉन्च करते हैं। जो पोस्टर रिवील आज हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि ये एक रीज़न है कि हम इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी के संदेश है, और हम दिस इज़ आवर ब्लेसिंग कि आज इतने बड़े लोग मिस्टर विजय गोयल साहब आए, कपिल मिश्रा सर आए, तो बेसिकली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई हमारे लिए। और क्योंकि हमने इसको एक बॉम्बे से नहीं, दिल्ली से स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों का प्यार था, एक नए जगह जाके इसको लॉन्च करना था, क्योंकि इस मूवी के अंदर इंटरटेन भी है, एक लॉजिक भी है और एक मैसेज भी है, और वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिलेट आवर स्टोरी विद श्री महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का रोल किस तरीके से? महात्मा गांधी जी का फिलॉसफी, उनकी प्रीचिंग्स, उनकी आइडियोलॉजी, वो आपको नज़र आएगी। वो भी बहुत साइलेंट वे में। हमने कोई मुन्ना भाई MBBS वाला प्रॉपरली विजुअल नहीं दिखाए हैं, हमने एक अंत में एक मैसेज दिया है हल्का सा, कि हम कहीं ना कहीं जब रात को जाते हैं अपने घर पर, हमने कुछ भी गलत काम या कुछ भी ऐसा जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, अगर हमने वो किया होता है तो वी फील दैट वी आर रॉन्ग, सो वी मिस देम, कि हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। सो एंड सर ने कुछ सरप्राइज़ रखा है जो कि एक मैसेज रहेगा। बिल्कुल, तो एक मसाला आप इसे कह सकते हैं कि देखिए दो बातें हैं, एक तो इसमें कैश की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, फिर एक ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिन्हें आपने एक धोती में देखा होगा और एक लाठी में देखा होगा और एक जनेऊ में देखा होगा, मतलब कि बहुत ही सरल माने जाते हैं वो, और फिर कैश एक जो टॉपिक है, मतलब दोनों का समन्वय बनाना। गांधी जी की फ़ोटो आप देखते हैं, हर नोट पे उनकी फ़ोटो होती है, तो कैश अपने आप आ जाते हैं, गांधी जी रिलेट हो जाते हैं। तो ये आइडिया वहीं से क्लिक किया? हाँ, ये आइडिया हमारे राइटर्स को, हमारे डायरेक्टर को। हमारे अजीत जी का एक बहुत बड़ा कहना है कि जो गांधी जी के साथ है वो उसको भी गांधी की ज़रूरत है, और जो गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है उसको भी गांधी की ज़रूरत है, बिकॉज वी नीड मनी। बिल्कुल, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है। सर ये पैसे वाली क्योंकि बात है, तो आपसे इसी पे मैं सवाल आपसे चाहूँगी कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। गांधी जी का चयन आपने किया, उनकी फ़िलॉसफी इसमें ऐड की गई है और पैसे की भी बात आ रही, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें फ़िलॉसफी जो है वो गांधी जी का चरखा है। हमारी जो डेली जीवन की जो दिनचर्या है उसमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा हमने देखा है कि कैश जो है वो उस पर गांधी जी की तस्वीर होती है। सिर्फ कैश में गांधी जी का यूज़ करते हैं या जीवन में भी यूज़ करें गांधी की फ़िलॉसफी को, जो हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आज और कल जो गांधी जी ने जिया और आज जो हम लोग जी रहे हैं, उनका समन्वय है। उनके समन्वय की आप बात कर रहे हैं। बाकी अब आपको पिक्चर में देखने पता चलेगा, काफ़ी कुछ हमने रिवील कर दिया है जो कि हमें नहीं करना चाहिए था सर, बट एनीवे थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमर उजाला पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील हो चुकी हैं, बाकी और आगे क्या कुछ आप देख सकते हो, आपको जाके खुद देखना होगा और आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल खुले दिल से कि आपने क्या देखा, क्या आपने समझा, और जैसे कि इन्होंने कैश की और गांधी जी की बात की, आप इन दोनों के कॉम्बो या समन्वय को कैसे लेते हैं, बिल्कुल बताएं।